नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। कल से एक न्यूज वायरल हो रही है और वो है राजस्थान परिवहन निगम आरएसआरटीसी को लेकर, जिसे हम लोग साधारण रोडवेज बोलते हैं। यानी राजस्थान रोडवेज में आईटीआई होल्डर्स के लिए 1000 पद आर्टिजन ग्रेड के नाम से होने हैं। उस वैकेंसी को लेकर चर्चा चल रही है। तो पूरा क्या है अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। पूरी डिटेल से बात करेंगे और हमें क्या करना है। मैं वैसे तो एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ जब 1 लाख भर्तियों की चर्चा हुई, जिसमें 2000 पद ऊर्जा विभाग में और 3000 पीएचईडी जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में जो चर्चा हुई थी, उस पर मैंने कहा था कि हमें क्या करना है। मतलब क्योंकि ऐसे पॉइंट वो आते हैं ना कि कई बार भटकाने वाली चीजें नहीं हो। तो फिलहाल के लिए राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है। हम आने वाली के चक्कर में ऑन गोइंग को नहीं छोड़ सकते। मैं फिर दोहराऊं, इसकी बात बाद में करूं तो ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अब सबको पता है कि फरवरी में हर साल बजट आता है और बजट में कुछ नई घोषणाएं होती है, तो जाहिर सी बात है नई भर्तियों की भी संभावित है कि घोषणाएं होती है। इससे पहले क्या होता है, बजट से पहले लगभग हर विभाग से फीडबैक भी लिया जाता है, अधिकारियों से भी चीजें मांगी जाती है कि भाई आपकी क्या क्या जरूरतें हैं। साल भर का बजट भी लिया जाता है कि हम आगामी साल भर में ये हमारा रहता है, ये खर्चा जो भी होता है, तो वो भी चीजें मांगी जाती है। और उसके साथ में नए पद, सैंक्शन, खाली पद, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो सब चीजें होती है। इसके साथ साथ प्रत्येक विभाग में जो कर्मचारी संगठन होते हैं, एम्प्लॉइज यूनियन होती है, उन संगठनों के साथ भी एक मीटिंग की जाती है। दरअसल ये जो चीजें निकल कर आई है, ये मीटिंग में डिमांड की निकल करके आई है। कोई एक्सेप्टेंस, कोई स्वीकृति नहीं है कि बस हाँ भर ली है और भर्ती आ रही है। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, सबको बुलाते हैं, किसी एक की बात नहीं है। ये जब मीटिंग हुई थी, तो उस मीटिंग वाले दिन का ये अनाउंसमेंट था बैठक की सूचना के संदर्भ में। 12 जनवरी को जो औपचारिक मीटिंग होती है, अब इसमें देखो ये सारे हैं टोटल, हर एक को बुलाया जाता है इसमें, ठीक है ना। ऊर्जा विभाग से भी बुलाया है, रोडवेज विभाग से भी बुलाया है, हर एक जितनी यूनियंस होती है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, उन सब के या तो प्रदेश अध्यक्ष को या प्रदेश महामंत्री जी को इनविटेशन दिया जाता है कि आप आइए और आपकी कोई भी मांग है तो वो आप जो है वो मांग अपनी यहाँ रख सकते हैं। जैसे देखो, राजस्थान पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ ये भी गए हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने भी कहा होगा हमें नए कर्मचारी दो, ठीक है। पर्यटन विकास निगम कर्मचारी यूनियन, तो लगभग सबके होते हैं इसमें। और इसी के तहत राजस्थान जो ये है ना, वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ, तो लगभग ये सारे जाते हैं, ठीक है। तो इन कर्मचारियों में, क्योंकि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, लगभग जितने भी ट्रेड यूनियंस होती है वो किसी न किसी गवर्नमेंट से वो होते हैं, फेवर बोल दीजिए या अटैच्ड बोल दीजिए, या इस तरह से एक तरह से उनका थोड़ा लगाव रहता है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने जो लिखा है उसमें क्या लिखा है मैं आपको बताऊं। भारतीय मजदूर संघ, दरअसल इसको बीएमएस बोला जाता है। और ये भारतीय मजदूर संघ दरअसल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सरकार से होता है फेवर में, इसलिए इनके सुझाव लिए गए हैं और इनको बुलाया गया है। और इन्होंने यहाँ क्लियर कट कहा है कि हमें नई बसें चाहिए, इसके साथ साथ 1000 चालक भी चाहिए, 1000 परिचालक यानी कंडक्टर भी चाहिए, और 1000 आर्टिजन भी चाहिए। यानी डिमांड है कि 3000 पदों पर भर्ती तो आपको करनी ही है। तो ये आज से नहीं, कितने टाइम से चलती आ रही है। इसलिए पहली चीज तो ये ध्यान में रखें कि हमारा कंसंट्रेशन, खासतौर से इलेक्ट्रिशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इस टेक्नीशियन वाली भर्ती के अलावा किसी भी भर्ती पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए कि जलदाय विभाग की आ रही होगी, रोडवेज में आ रही है, यहाँ आ रही है, वहां आ रही है, आ जाएगी तब भर देंगे फॉर्म। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप यहीं हो, अभी इस वैकेंसी की तैयारी करो। हाँ, डिमांड है 1000 आर्टिजन से। क्या होगा, आर्टिजन के तो 5200 पदों पर चर्चा चल रही थी, धीरे धीरे पद कम कैसे हो गए, याद है ना आपको। 5200 पदों की थी पहले एक बार जब चर्चा आई थी तब। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने क्लियर कट ये कहा, ये देखो है ना, कि प्रमोशन भी करो भाई, प्रॉपर चैनल बनाओ, प्रमोशन करो, आगे बढ़ाओ, तो नीचे जो पद खाली हो रहे हैं उन पे नई भर्ती और हो जाएगी। कहने का मतलब आ सकती है आर्टिजन में। यहाँ आर्टिजन पे आईटीआई वाले होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आईटीआई की कौन कौन सी ट्रेड को मौका मिलता है और वो सब चीजें नोटिफिकेशन आने पे क्लियर होगा। फिर भी
इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वायरमैन, लगभग इन ट्रेड को यहाँ पर मौका मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल के लिए ये जो मीटिंग हुई थी उसमें मांग रखी गई है, सुझाव दिए गए हैं कि यह करना है। अब सरकार इसको बजट में एक्सेप्टेंस देती है तो बजट पे ये वो अपडेट जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि नए बजट की ही बात होगी, ठीक है ना? ये रहा, लिख भी दिया इन्होंने, है ना? बजट सुझावों पर अहम चर्चा, बजट सत्र 2026-27 में उनके साथ जो वार्ता हुई, ये उसकी चर्चा हो रही है। तो अपडेट इतना ही है कि फिलहाल के लिए जो चर्चा हुई उसमें मांग रखी गई है कर्मचारी यूनियन के द्वारा। अच्छी बात है कि वो अपने, क्योंकि उनको पता है काम का बर्डन कितना होता है और वास्तव में कितने स्टाफ की जरूरत होती है, तो समय समय पर मांग की जाती रहती है। और ठीक है, अगेन एंड अगेन अगर ये मांग उठाते रहते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार लास्ट में सुनती है और वैकेंसी आ जाती है। कहने का मतलब इस अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये हमारे लिए संभावना बनी रहेगी कि हाँ आ रही है भर्ती। इसलिए मेरा सुझाव आपसे ये है कि प्लीज आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। बस जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, जो आपका सोर्स है, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, प्लीज उसका यूज करें और उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। बस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। आपके क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।